तो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हैंड बुक कौन सा चूज़ करें। और यहाँ पे मार्केट में बेसिकली 3 हैंड बुक अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सबसे पहले जो है सिविल बूस्टर, सेकंड इज़ योर सिविल स्मार्ट स्कैन और थर्ड इज़ योर पिक्टोरल। तो तीनों बुक में से कौन सी बेस्ट है और क्या-क्या इसमें डिफरेंसेस है, ये सबका क्वेश्चन होता है। तो चलो आज की वीडियो में ये देखते हैं कि क्या इसका डिफरेंसेस है। तो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नौकरी नेटवर्क चैनल। चलो आज के टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 3 बेसिक बुक्स आती हैं टेक्स्ट बुक अगर देखें सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सबसे पहले उसमें से आता है सिविल का बूस्टर बुक, सेकंड इज योर स्मार्ट स्कैन और थर्ड इज योर पिक्टोरल बुक। तो पहले सबसे पहले बूस्टर बुक से बात करते हैं। तो बूस्टर बुक की अगर मैं बात करूं तो 883 यानी 883 पेजेस का ये टोटल बुक होता है। और इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन चीज़ें आपको मिल जाती है। सबसे पहले तो आपको सिविल बूस्टर का एक बुक आता है, सेकंड सिविल कैप्सूल का एक बुक आता है। ये जो सिविल कैप्सूल का बुक होता है ये बेसिकली कुछ नहीं होता, सिविल जो बूस्टर जो है उसका एक शॉर्ट नोट्स होता है या उसका एक समरी बुक होता है। सिविल कैप्सूल जो आपका ये बड़ा वाला बुक दिख रहा है ना, इसका समरी बुक है ये सिविल कैप्सूल, है ना। ये 800 पेज का होता है, उससे कम छोटे से बुक में ये वाला आपका सिविल कैप्सूल आ जाता है। उसको समराइज करता है इस बुक को पूरी तरीके से। और तीसरा चीज़ अगर आपको देखूं तो ये एक फॉर्मूला चार्ट मिल जाता है आपको, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हो, ताकि कोई भी क्विक क्विक जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फार्मूलाज हैं वो आप तुरंत तुरंत अपने जैसे भी बैठे रहो अपने स्टडी के करते हुए स्टडी टेबल के सामने, तो आप उसको रिवाइज कर सको। ये तीन चीज़ आपको बेसिकली इसके पूरे कॉम्बो पैक में मिल जाती है। अगर मैं टाइप की बात करूँ तो ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव कम थ्योरी टाइप ऑफ अ बुक है। मतलब इसमें जैसे कि आप कॉलेजेस में जैसे पढ़ते थे ना, एस के दुग्गल की जैसे बुक आती है, या जो भी मतलब आपकी थ्योरिटिकल बुक्स आती हैं ना, जैसे उस टाइप के पैटर्न में इसको पूरा लिखा गया है, तो मतलब पूरा बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, आपको अगर पढ़ने बैठोगे ना तो उतना मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर इसकी प्रोज, पहले पहले प्रोज की बात करते हैं फिर कॉन्स में बताऊंगा लास्ट में। तो देखो, प्रोज में अगर बताएं तो ये बिगनर्स के लिए अच्छा है। जैसे कोई कॉलेज जा रहा है और उसके बाद कॉलेज के साथ साथ सेकंड थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर के बाद वो स्टार्टिंग कर रहा है प्रिपरेशन करने का गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनको फेमिलियर लगता है ये चीज़, क्योंकि वो कॉलेज में भी ऐसी थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ते हैं और इसी टाइप की थ्योरेटिकल बुक्स यहाँ पे भी उसी पैटर्न में ये चीज़ मेंशन रहता है सिविल बूस्टर के बुक में। तो इसलिए उनको ये चीज़ थोड़ा सा सही लग जाता है, इसलिए ये गुड रहता है बिगनर्स के लिए। बट बिगनर्स के लिए एक और बुक है वो बेस्ट होती है, वो मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा। अगर नेक्स्ट इसकी प्रोज की बात करूं तो वेरी लेस एरर्स इसमें पाए जाते हैं। अगर मैं देखूं टोटली बुक में तो 1 से 2% एरर्स ही है मुश्किल से, और 98-99% बुक बहुत एक्यूरेट है, सारे डेटाज एक्यूरेट हैं। और मतलब रेफरेंसेस भी जो लिए गए हैं वो प्रॉपर मॉड्यूल से, जो आपके बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं आपके, वहाँ से ही उठा करके यहाँ पे डाटा लिया गया है। तो डाटा में मेरे को अभी तक एक भी चीज़ों में इसमें गलत नहीं पाया, मतलब एक भी चीज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें सही हैं डेटास के मामले में अगर बात करूँ तो। और बहुत ही माइनर माइनर चीज़ें अगर बोलूँ तो ही इसमें मिस्टेक ढूंढ पाओगे आप इसमें। और अगर देखो क्वालिटी ऑफ पेजेस भी बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का पेज है, और साइज़ भी एकदम हैंडी बुक रहता है। ऑलमोस्ट इस मतलब आपके जो A4 साइज होता है उससे भी छोटा साइज का ये नोटबुक रहता है, हैंडबुक रहता है। और इसमें क्या बोलते हैं, आप कहीं भी अपना हैंड मतलब इसको ले जा करके अपना रिवाइज वगैरह कर सकते हो। एक छोटी सी बुक में ही मतलब आपका, आप कहीं भी ले जाओ, कहीं आप बाहर जा रहे हो तो उसके लिए भी आप ले जा सकते हो इसको। एक बुक रखे और आपका जैसे आपको खोलो इसको रिवाइज करो, जो भी आपको रिवाइज करना है क्विकली गो थ्रू कर लो, और उसके बाद बुक बंद करो और अपने छोटे से एक बैग में भी आपको आ जाएगा ये। तो कोई भी टेंशन नहीं होगा। इसका हैंडीनेस ही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। अगर कॉन्स की मैं इसमें बात करूं तो कॉन्स में इसका आ जाता है, जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसमें पॉइंट्स आर नॉट हाईलाइटेड। जैसे कि कुछ जो भी थ्योरी है उसमें अगर हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं कि क्विक क्विक जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, या क्विक क्विक एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी जेई में कौन सा पूछा गया है, आरआरबी में कौन सा पूछा गया है, इस टाइप की चीज़ें इसमें अच्छे से मेंशन नहीं की गई है, कि इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि ये चीज़ यहाँ पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया है, या पर्टिकुलर फ्लो चार्ट बना के नहीं एक्सप्लेन किए हैं, पर्टिकुलर चार्ट प्रिपेयर करके नहीं एक्सप्लेन किए हैं। और इस टाइप की मतलब जो मेमोरी बेस्ड टेक्निक्स होती हैं वो सबको यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। एक प्रॉपर थ्योरी में मतलब आप जैसे पैराग्राफ लिखते चले जाते हो ना, उस टाइप का पैराग्राफ 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 फॉर्मेट में, यही इसकी मेन दिक्कत मेरे को लगती है। कि इस कारण से क्या होता है, इसमें जब आप पढ़ने बैठोगे तो ये एक टाइम के बाद क्या मतलब बहुत जल्दी आप इसमें बोर फील करोगे, और इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लगता इसको पढ़ने में, और आप बहुत जल्दी इससे बोर हो जाओगे इस हैंडबुक से।
और सेकंड थिंग, इसीलिए मैं बोला कि इसको मतलब बिगनर्स के लिए ठीक है, कि जो कॉलेज वगैरह में रहते हैं उन लोग क्या है धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो सकता है उनको बोर ना लगे। लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और आपको मतलब स्टार्टिंग से एकदम गो थ्रू जल्दी 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 पढ़ते जाना है, तो उस नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपको। आप क्योंकि इसमें डायग्राम्स वगैरह भी बहुत कम मिलते हैं और थियोरिटिकल पैराग्राफ पैराग्राफ में है, तो उस नज़रिए से ये थोड़ा सा आपको बोरिंग फील हो सकता है इसको पढ़ने में। सेकंड कॉन्स देखूं तो डजंट फील इंटरेस्टिंग और लेस डायग्राम और पॉइंटर, यही मैंने मेंशन किया इसके लिए भी, कि पॉइंटर्स ज़्यादा अच्छे से नहीं है, डायग्राम्स नहीं है, हाईलाइटेड पॉइंट्स नहीं है, इसके कारण ये बेसिकली आपको इंटरेस्टिंग फील नहीं होगा। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आता है। ये तीनों चीज़ तीनों सेट में आता है और ये आपको तीनों चीज़ मिल जाएगा 400 से 450 डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया, आपको मिल जाएगा ये 450 तक मैक्सिमम जाता है, और इस रेट में आपको आराम से ये तीनों चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिविल बूस्टर के बाद। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो स्मार्ट स्कैन जो है यूथ पब्लिकेशन का आता है आपका, उसकी बात करते हैं। तो यूथ का जो ये स्मार्ट स्कैन बुक आता है बहुत ही अच्छा बुक है। बस कुछ कुछ इसमें जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को अगर ये रेक्टिफाई और अच्छे से कर दें तो ये बुक मेरे ख्याल से अभी तक की जो सिविल इंजीनियर्स की हैंड बुक में बेस्ट बुक यही ही रहेगी। और इससे कंपैरिजन में अभी तक तो मार्केट में बुक नहीं आएगी। मैं उसको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। हालांकि इसमें कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी रीज़न की मैं से क्यों बोल रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। तो अगर पेजेस की बात करें तो 656 पेजेस का ये पूरा हैंडबुक है। और इसको मैं टाइप बोलूँ तो रिवीजन हैंडबुक टाइप में ये आ जाता है। ठीक है, अगर वो पुरानी वाली बात करूँ ना तो वो 800 पेज का था, लेकिन ठीक 883 पेज का था। बट वो उसकी क्या है, जो लेंथ और ब्रेथ होती है ना वो थोड़ी छोटी रहती है। और ये जो स्मार्ट स्कैन होता है वो A4 साइज़ के ही पूरे आपके साइज़ में मिलता है, तो थोड़ा बड़ा रहता है उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग में अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम ही लेवल ऑफ कंटेंट मिलेंगे और सेम ही आपको क्या बोलते हैं लेंदी मिलेगा। ज़्यादा लेंदी दोनों नहीं है, दोनों ही प्रॉपर हैंडबुक कैटेगरी में, तो ऑब्वियसली लेंदी तो होंगे भी नहीं। तो इस बुक की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्रोज अगर मैं बताऊं सबसे पहले, तो शॉर्ट क्रिस्प कंटेंट है और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको सारा चीज़ जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको इसमें मिल जाता है। जैसे आप जितने भी क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगहों पे एग्जाम पे पूछे गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अगर जेई के लिए पूछा है, राजस्थान जेई में पूछा हुआ है, पंजाब के जेई में पूछा है, एसएससी में पूछा है, आरआरबी में पूछा है, हर एक चीज़ इसमें प्रॉपरली मेंशन्ड है कि इस सेक्शन से यहाँ यहाँ पे पूछा है। वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। प्रॉपर एक मतलब जो बुक का होता है ना, बुक का मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा मतलब कि कैसे कैसे डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करें तीनों बुक में। वो आप देखना, वो सबसे बेस्ट आपको एक्सप्लेन उसमें समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसकी प्रोस की बात करूं तो बेस्ट फॉर रिवीजन होता है, लास्ट के 1-2 महीने में ज़बरदस्त रिवीजन कर सकते हो आप। इसमें 2 से 3 बार भी रिवीजन कर लोगे आप बहुत अच्छे तरीके से, और पूरा गो थ्रू कर जाओगे पेज 1 से लेके पेज 656 तक। बहुत अच्छे से 3-4 बार आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये बुक इस तरीके से मतलब कंटेंट को अच्छे से मतलब कॉम्पैक्ट वे में इकट्ठा करके बनाया हुआ है। और इसमें हाईलाइटेड पीवाईक्यू सेक्शन है, पॉइंटर सेक्शन है, और डायग्राम्स वगैरह भी ठीक ठाक दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट अच्छे से मेंशन किया हुआ है, कॉलम्स और ये सब में भी इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में बांटा गया है, डिफरेंसेस हैं उसको अच्छे से कॉलम में बना के बांटा गया है। तो मतलब बेसिकली देखें तो ये सब मेरे को तो बहुत अच्छी बुक लगती है। बस इसकी जो कॉन्स है ये चीज़ अगर इसमें मिटा दें तो ये बेस्ट बुक बन जाएगी। तो बेस्ट मैं इसमें कौन की क्या बात करता हूँ तो क्या क्या ये मैं देखते हूँ सबसे पहले। तो इट्स नॉट गुड फॉर बिगनर्स ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जैसे कि इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट्स अगर कंटेंट के डाले हुए हैं, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स डाले हुए हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो वो क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको किसी किसी पार्ट में कंफ्यूजिंग हो सकता है वो चीज़, क्योंकि उनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में समझना ज़्यादा ज़रूरी मतलब उनको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे चाहिए होता है कि किसी भी चीज़ का अगर बेसिकली एक टॉपिक है तो उसको थोड़ा ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करे, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा हो। इस टाइप की चीज़ें बिगनर्स को मिलती है तो ज़्यादा अच्छे से उन लोगों को समझ आता है। बट वही अगर कोई एक्सपीरियंसड है, 1-2 बार तैयारी कर चुका है, या एक बार भी अगर तैयारी किया है, तो उसको उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता रहता है कि एग्जाम ओरिएंटेड ये टॉपिक अपन को जल्दी जल्दी कवर करना है, तो इसके इसके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन कर ले। और जब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही बस देखना ज़रूरी लगता है। उसके बाद देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बुक की है, इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, डेटा बेस्ड एरर्स बहुत सारे आपको मिलेंगे। अगर मैं एरर्स की बात करूँ तो 5 से 6% एरर्स हैं। और जो क्वालिटी है इसकी क्वालिटी तो मैं बताऊँ, यूथ पब्लिकेशन की आप कोई भी बुक ले लो, चाहे वो
ये आपका सिविल स्कैन हो गया, स्मार्ट स्कैन हो गया आपका, चाहे आपका इसका यूथ पब्लिकेशन का जो पीवाईक्यू बुक हो गया, चाहे यूथ पब्लिकेशन के जितने भी मैं बुक अभी तक देखा हूँ, इनमें किसी की भी पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, किसी भी की। ये पब्लिकेशन का पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरे को तो समझ नहीं आता, बट इन लोग इतने अच्छे बुक्स बनाते हैं, बट पता नहीं पेपर क्वालिटी में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पैसे भी मतलब नॉर्मल एवरेज ही लेते हैं, ठीक है, पैसे थोड़े बहुत बढ़ा दो, लेकिन इसके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के पेपर्स रहते हैं। बिल्कुल भी पेपर्स मज़ा नहीं आता, और पेपर मेंटेन करने में भी बहुत दिक्कत जाती है। आप थोड़ा भी चीज़ अगर इधर उधर हो जाता है तो वो पेपर पूरा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे को बहुत बेकार लगता है, इसके पेपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। जितने भी यूथ कंपटीशन के पेपर्स आते हैं, मतलब बुक को, उसके बुक के जो भी पेपर होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे क्वालिटी के नहीं रहते, एकदम जो रफ कॉपी के पेपर रहते हैं बेसिकली उसी टाइप के ही पूरे होते हैं। तो अगर ये एरर्स को, ये जो 5-6% के एरर, हालांकि पहले के एरर्स तो मेरे को लगता है 10-15% थे, अभी जो लेटेस्ट बुक या ये लेटेस्ट एडिशन जो आया है ना, उसमें एरर्स को कम करते करते इतने हुए हैं 5-6%। और लेकिन फिर भी अभी भी 5-6% मेरे हिसाब से बहुत है। अगर इस चीज़ को ये रेक्टिफाई करके अगर 1-2% पे ले आए ना, ऑब्वियसली 100% तो एरर फ्री हो ही नहीं सकता, 1-2% में ले आए ना, तो ये बेस्ट बुक बन सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है चीज़ों को, और मतलब इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड फील होंगे, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको मतलब इस चीज़ का मतलब रेफरेंस लेके आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो वही 450-500 रुपये का ये भी आपको मिल जाता है, और बेसिक मीडियम रेंज का ही है, इसका भी प्राइस अगर ज़्यादा नहीं है उसके कंपैरिजन में देखूँ तो 50 रुपीज़ ही महंगा है जो आपका बूस्टर है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर मैं बुक देखूँ तो हमारा पिक्टोरियल बुक आ जाता है, ये भी यूथ कंपटीशन का ही है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी पेजेस लेंथ की बता दूं तो 600 पेज का रहता है, और बेसिकली 1 2 3 4 5 5 वॉल्यूम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। पिक्टोरियल का जो सिविल इंजीनियरिंग का जो हैंड बुक आता है, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का ही बुक है, और ये और भी ज़्यादा मतलब जो सिविल बूस्टर है ना उससे भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, क्योंकि इसमें जो इसके नाम से ही समझ आ रहा है, पिक्टोरियल का मतलब है पिक्चर्स, ज़्यादा इसमें आपको पिक्चर्स के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किया हुआ है। बहुत ज़्यादा मतलब जो पुराने दो बुक्स में आपको बताया, हैंड बुक्स बताया, उससे ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी, डायग्राम्स वगैरह मिलेंगी, फ्लो चार्ट्स वगैरह मिलेगा, कॉलम वॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। मतलब ये ज़्यादा मेमोरी टेक्निक्स पे बेस्ड मतलब चीज़ों को इसमें फीड किया हुआ है, इसीलिए इसको हालांकि ये ज़्यादा नहीं मतलब अलग अलग अगर देखोगे तो वही 60-60 70-70 पेज में डिवाइड करते हुए पूरे 5 वॉल्यूम को आपको 600 पेज के आसपास आपको मिल जाता है ये। तो अच्छा बुक है, बट यही चीज़ हो जाता है कि क्या बोलते हैं, मेरे को ये लगता है कि ये भी बिगनर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उसके लिए आप खुद सोचो कि जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उसको ये 5-5 बुक को कैरी करना, फिर ऑलरेडी और भी बुक्स होंगी आपके पास, या फिर आपके पास नॉन टेक की भी बुक्स रखे होंगे आप, तो सब चीज़ को मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये जो एक साथ बुक्स होता है वो ज़्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स की बुक, और ये तो 2 वॉल्यूम तक तो समझ भी आता है। 5-5 वॉल्यूम, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे हैव डन दिस, मतलब 5-5 वॉल्यूम में रखा हुआ है, 4-4 5-5 चैप्टर को एक एक वॉल्यूम में डाले हुए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे हैव डन दिस, बट इसी तरीके से आता है। बुक बहुत अच्छी है, बट ये वॉल्यूम वाला चक्कर नहीं समझ आया मेरे को कि ऐसा क्यों किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर देखूँ तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसी में है, इस बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह जैसे कि मैंने बताया, पिक्चर्स डायग्राम ये सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ज़बरदस्त समझ में आएगा। सबसे अच्छा अगर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो इसी बुक से होगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ। हाईलाइटेड एवरी पॉइंट, टॉपिक्स, पॉइंटर, सब चीज़ इसमें अच्छे से आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ मैं कैसे अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स। और कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉट गुड फॉर रिवीजन, बिकॉज 5-5 आपके वॉल्यूम्स हैं, एक एक को रिवाइज करते बैठोगे, ये सब मज़ा नहीं आता रिवीजन के टाइम पे। एक बुक होना चाहिए, आप एक से पेज 1 से लेके लास्ट तक रिवाइज करते हो, फट 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 हो जाता है उसमें। इस टाइप के अगर वॉल्यूम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर रहता है रिवीजन में, वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है और मज़ा भी नहीं आता रिवीजन करने में। ठीक है, अगर पेजेस की क्वालिटी मैं बताऊँ तो बहुत गंदी है। वो जैसे कि आपको पता है यूथ कंपटीशन की मैंने लास्ट बुक के लिए भी बताया था, यूथ कंपटीशन की जितनी भी पब्लिकेशन की बुक आती है सभी बकवास क्वालिटी की एकदम पेजेस रहते हैं उसके, एक भी पेज अच्छा नहीं रहता। और ये भी एक डीमेरिट है इसका कि इसके 5-5 वॉल्यूम्स हैं, हैंडी बिल्कुल फील नहीं होता। अगर आपको समझ लो, ये जो आपको देख लो यहाँ पे ही देखो, बिल्डिंग मटेरियल्स आपके पार्ट 1 में है और आपका सेकेंड आरसीसी आपका पार्ट 4 में है। लेट सपोज आपको बिल्डिंग मटेरियल का रिवाइज करना था, कुछ पार्ट बिल्डिंग मटेरियल का रिवाइज करना था और कुछ पार्ट आपको आरसीसी का रिवाइज करना था, दोनों को आप पढ़ रहे हो तो आपको आधा आधा रिवाइज करना है। तो आप मतलब एक बुक ये लेके गए अपने लाइब्रेरी में, देन फिर उसके बाद आपको याद आया अरे मेरे को तो आरसीसी भी रिवाइज करना था, देन एक बुक फिर मैं आप यहाँ पे
अपना क्या बोलते हैं ये भूल गए तो आपके इसमें हैंड मतलब दिक्कत हो जाता है। मतलब इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर वॉल्यूम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो चीज़ें मज़े नहीं आती उतनी, जितना एक बुक रहे या दो वॉल्यूम रहे ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अगर देखूँ तो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, अगर इन तीनों बुक्स की ये सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे डिफरेंट वेज में सेम चीज़ को एक्सप्लेन किया है तीनों बुक में। तो सबसे पहले बूस्टर को देखो आप। बूस्टर में कैसे, जैसे कि मैंने बताया था पैराग्राफ फॉर्म में, ये क्या है सॉइल, तीनों में मैं एक ही टॉपिक को लेके आ गया हूँ। सॉइल का ये टॉपिक है, क्या है वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, सब में वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखो पूरा चीज़ आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में, पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में, कोई पॉइंटर नहीं, कुछ नहीं, कोई हाईलाइटेड चीज़ नहीं, कहाँ आरआरबी में पूछा है, कौन एसएससी में पूछा है, कुछ भी चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है किसमें, बूस्टर में। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बताऊं तो स्मार्ट स्कैन में देखो आप एक तरीके से कितनी अच्छी तरीके से ये आपका जियोलॉजिकल साइकिल वगैरह को डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सब चीज़ें इसको कॉलम में डाल दिया है। ये सब चीज़ों को देखो, ये भी आपको देखो पॉइंटर मेंशन किया हुआ है कि कहाँ कर्नाटका पीसीएस के एई में पूछा गया है 2017 में। ये सब भी के कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसमें आपको सब चीज़ पॉइंटर्स वगैरह हाईलाइट करके मेंशन किया हुआ है। ये बहुत ईजी हो जाता है आपको, मतलब यहाँ पे ये चीज़ दिखता है ना, तो आप समझ जाओगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। तो ब्रेन एक्टिवली वर्क करता है इस बेस पे। और अगर पिक्टोरल की बात करूँ तो पिक्टोरल में जैसे मैंने बताया था पिक्चर्स, जैसे कि देखो ये तीनों में कितने पिक्चर्स हैं आपको, इसमें तो जीरो पिक्चर्स बूस्टर में आपको मिले, इस सेम टॉपिक के लिए बता रहा हूँ। स्मार्ट स्कैन में बेसिकली जियोलॉजिकल साइकिल का ही आपको मिला। बट यहाँ पे देखो आपको सॉइल के भी मतलब सॉइल का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, वेरियस टाइप्स हैं, उसमें भी यहाँ पे नीचे में आपको डायग्राम के बेस पे वे सब चीज़ें बता के मेंशन करके पूरा समझाया हुआ है। और ये देखो ये कितने अच्छे से मतलब अलग अलग सॉइल के टाइप्स को अलग अलग बॉक्सेस में बना करके एक प्रॉपर वे में आपको मतलब हाईलाइट करके एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे भी अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें आपके पिक्टोरल में ये सब पॉइंटर को हाईलाइट कर करके। तो ये जो हो जाता है पिक्टोरल, ये और अच्छा हो जाता है आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, या फिर आपको लॉन्ग लेंथ स्टडी करना है, लंबे आप एक दो फर्स्ट टाइम स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हो, सेकंड टाइम कर रहे हो, तो अच्छा हो जाता है ये आपके लिए। एक्सप्लेनेशन इसमें अच्छे दिए हुए हैं, समझने वगैरह में भी अच्छे रहते हैं। और हाँ, पिक्टोरल में भी मैं बात करूँ तो एरर्स हैं, बट स्मार्ट स्कैन से थोड़े कम एरर्स आपको पिक्टोरल में मिलेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ऑब्वियसली ये नया बुक है, ये अभी अभी क्या बोलते हैं मतलब स्मार्ट स्कैन के बाद आना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें थोड़े से एरर लोगों के द्वारा कम है। नेक्स्ट अगर चीज़ मैं बात करूँ तो ये आपका एक और बुक है जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि कैप्सूल 2.0 इसका क्या सीन है अगर पूछा जाए। तो ये बेसिकली जो आपका बूस्टर का जो कैप्सूल आता था ना बूस्टर बुक के साथ, उसी का ही ये अपडेटेड वर्जन है कैप्सूल 2.0। ये भी वही है आपका बूस्टर का, जो आपका बूस्टर बुक था उसका आपका वो है समरी बुक है, एक छोटे से 160 पेजेस का बुक रहता है ये। और पूरा आपको क्या बोलते हैं समरी मिल जाता है आपके स्मार्ट स्कैन बुक का पूरे, सॉरी मैं बूस्टर बोल दिया था क्या, स्मार्ट स्कैन बुक का बोलना चाह रहा था मैं। स्मार्ट स्कैन बुक का आपको पूरा यहाँ पे वो मिल जाता है क्या, समरी। जैसे कि कैप्सूल आपको बूस्टर का मिला था उसी तरीके से यहाँ पे कैप्सूल 2.0 में आपका स्मार्ट स्कैन का पूरा समरी मिल जाता है। बहुत पतली सी बुक होती है, बहुत अच्छी बुक होती है। और इसको आपको यूज़ करना रहता है क्विक रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन रहता है, जैसे कि एक दो दिन तीन दिन बचे हुए रहते हैं, उस टाइम पे रिवाइज करते हैं लोग इसको ज़्यादातर। तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट कंटेंट्स इसमें मेंशन किए रहते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप यूथ कंपटीशन का बुक ले रहे हो, जो ऊपर मैंने दो दो बुक्स बताई यूथ कंपटीशन का, तो उसके साथ आपको ये कैप्सूल को कंबाइन करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी क्विक कर देता है आपको रिवाइज करने में, और काफ़ी अच्छी से आप रिवाइज कर पाते हो बेसिकली। तो अच्छी बुक है ये सबसे अच्छी लगती है मेरे को रिवाइज करने के लिए। अगर मैं देखूँ तो 160 पेज की छोटी सी बुक रहती है, पतली सी, और रिवीजन के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है इससे रिवाइज करने में, और अच्छे से आपका क्विक क्विक रिवीजन हो भी जाता है। तो टोटली यही थे आपके तीन बुक्स है ना, आपका सिविल बूस्टर, स्मार्ट स्कैन और पिक्टोरल। तो अगर एट लास्ट में अगर इसको समराइज करूं, तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको एक ऑथेंटिक बुक चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा एरर्स ना हो, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े डेटास को मगअप करने के लिए, तो उस केस में बूस्टर इज़ अ गुड बुक फॉर यू। बट जो एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, क्वाली मतलब उनका वो हो चुका है, बीटेक वीटेक हो चुका है, तो वो मेरे हिसाब से स्मार्ट स्कैन लेना चाहिए। जितना भी एरर है उसके बावजूद ये बुक ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप
इवेंचुअली जब आप क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह लगाओगे तो इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे दिक्कत थी, कहाँ कहाँ पे आपको फॉल्ट आ रहा था, कौन कौन से डेटास गलत हैं। वो आप इवेंचुअली आप मार्क कर लोगे तो उसको आप हाईलाइट कर लेना और उसको सही भी कर लोगे। तो मतलब आप ऐसे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे ही मतलब पीवाईक्यू करना स्टार्ट करोगे आपको बहुत बहुत जल्दी जल्दी पता चल जाएगा कौन कौन से डेटा गलत हैं, तो आप उसको मार्क करके उसको सही भी कर लोगे और आपका अच्छे से समझ इसमें आपको आ जाएगा, अच्छे से रिवाइज आप कर पाओगे इसमें। और अगर पिक्टोरल की बात करूँ तो ये भी आपको बिगनर्स लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि 5-5 वॉल्यूम है। आप लोग अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, इसको पढ़ोगे तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन है तो आपको अच्छे मतलब साफ सुथरे तरीके से समझ आएगा, तो आपका भी कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। फ्यूचर में जो आप स्टडी करोगे उसमें आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये अगर मैं बात करूँ लास्ट में, जो कैप्सूल 2.0 ये सबको लेना चाहिए, चाहे वो बिगनर है चाहे वो मतलब जो कर चुके हैं तैयारी, उनके लिए भी, दोनों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि ये लास्ट मिनट के लिए आपको एक एज दे देता है। लास्ट मिनट में आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समराइज कर पाते हो और रिवाइज कर पाते हो। तो ये तो सबको ही लेना चाहिए और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल रेंज में आ जाती है, तो ये तो लेना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा हैंडबुक का कंपैरिजन था और मैं आखिरी में समराइज भी कर दिया हूँ। अदर देन दिस अगर आपको कुछ भी और चीज़ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और लाइक कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और क्या बोलते हैं, जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसके लिए आप सजेशन दे सकते हो अपना कमेंट सेक्शन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।